और आज जब बूढ़े ब्राह्मण का रूप उन्होंने धारण किया, पंडित जी के पास में आते हैं। पंडित जी के पास में आकर के उनसे पूछते हैं, क्यों ब्राह्मण देवता पृथ्वी पर क्यों भ्रमण कर रहे हैं? तब वो कहते हैं, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर जो है घूमता रहता हूँ, और यहाँ पर जो कुछ भी भिक्षा में मुझे प्राप्त हो जाता है उसी से हमारे घर का, हमारे परिवार का भरण पोषण चलता है। इसीलिए प्रभु आप मेरे ऊपर कोई कृपा कीजिए। तब वृद्ध ब्राह्मण अर्थात भगवान विष्णु कहते हैं, भगवान सत्यनारायण, भगवान मन वांछित फल देने वाले, इसीलिए हे ब्राह्मण तो उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। और ब्राह्मणों को व्रत का सारा विधान, ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बता करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान सत्यनारायण वहां से जो है अंतर्ध्यान हो गए। और जब अंतर्ध्यान हो गए, पंडित जी ने मन में विचार किया, जो कुछ भी जो है भिक्षा में मुझे प्राप्त होगा मैं उससे भगवान की सामग्री लेकर के आऊंगा और भगवान की सत्यनारायण की मैं कथा करूंगा। कहते हैं यह निश्चय करके उसे रात में नींद भी नहीं आई, अर्थात पंडित जी को रात में नींद नहीं आती है, और वे सुबह सुबह उठते हैं और उठ करके सत्यनारायण के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए जो है चल देते हैं। भिक्षा में हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सूजी महाराज कहते हैं, वालों को भक्ति भाव के सहित बंधु बांधवों सहित भगवान सत्यनारायण की पूजन करते देखा, लेकिन राजा अभिमानवश कि मैं एक राजा हूँ, ना तो भगवान को प्रणाम किया, और जब प्रणाम नहीं किया बच्चे जो है प्रसाद लेकर के ले जाकर के उन्होंने रखा, लेकिन प्रसाद का भी उसने जो है ग्रहण नहीं किया। जब राजा अपने नगरी में जाता है तो क्या होता, उसके 100 पुत्र थे, उसकी जो नगर था सारा सब कुछ नष्ट भ्रष्ट से खंडिता मिलता है, अर्थात सब कुछ जो है बर्बाद। देखिए सत्यनारायण की कथा क्या है, परमात्मा ओम जय जगदीश।